बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। आज जैसे ही वतन में पहुंचने के साथ जिस स्थान से भोग लेकर के जाते हैं उस स्थान के भाई बहनों की विशेष बाबा को याद प्यार देते हैं और बाबा भी बहुत ही दिल से बच्चों की याद को अपने दिल में समा लेते हैं और हर्षित होते हैं। तो मैंने आज बाबा को कहा कि बाबा आज पितरों का दिन चल रहा है, ब्राह्मण बच्चों के कोई न कोई परिवार की आत्माओं के निमित्त भोग लेकर के पहुंची हूँ। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में भी ये जो 15 दिन मनाते हैं अपने गए हुए परिवार वालों को स्मृति में रख उनकी याद में दुनिया के ब्राह्मणों को कुछ न कुछ देते हैं, ब्रह्मा भोजन कराते हैं। तो बाबा ने कहा कि ठीक उसी प्रकार आप बाबा के बच्चे भी निमित्त बनकर जो किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी दान पुण्य करते हैं, उनके प्रति कुछ भी किया होता है, वह भी उस आत्मा तक सूक्ष्म में पहुंच जाता है। तो संगम युग पर भी आप बच्चों का भाग्य बनता है और दूसरी आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए भी आप बच्चे निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा तो विशेष चाहे भोग हो चाहे ब्रह्मा भोजन हो, उसके निमित्त भी बाबा हमेशा सुनाते हैं। एक तो बाबा की याद में भोग बनाएं और ब्राह्मण बच्चे जो भी उस भोग को स्वीकार करते हैं, उस भोग से भी एक प्रकार की बहुत बल शक्ति मिलती है। ऐसा किसको अनुभव है कि हमने बाबा की घर की चाहे ब्रह्मा भोजन या भोग खा के या अमृत पी के या हम या हमारे परिवार की आत्माएं जागी है, वो कुछ हाथ उठाए तो बहुत थोड़े हैं। तो बाबा ने कहा कि एक तो बनाने वाले भी बुद्धि में बाबा को रखते हैं, दुनिया में कोई ना कोई के प्रति जब करते हैं तो उस आत्मा की उनको याद करके बनाते हैं, खिलाने की भावना होती है। या यदि किसी के निमित्त भी करते हैं तो भी साथ में बाबा को रखते हैं। तो बाबा तो उस भोग को चाहे ब्रह्मा भोजन को बहुत पावरफुल दृष्टि देते हुए बाबा उसमें शक्ति भर देता है। तो बाबा ने कहा कि जिससे ब्राह्मण बच्चे जो संगम युग के हैं वो आत्माएं भी तृप्त होती है और
अंदर में शक्तिशाली भी बनती जाती हैं। इसलिए दुनिया में ये प्रथा करते हैं खिलाने की, ब्राह्मणों को दान देने की, पर वह भी एक उनकी भावना की उनके निमित्त कुछ अपने हाथों से कुछ दान पुण्य हो जाता है। और बाबा के घर में भी लगाते हैं तो निमित्त आप बच्चे बनते हैं और अपना श्रेष्ठ भाग्य 21 जन्मों का किसी न किसी निमित्त कारण से भी करते हैं तो आप बच्चों का भाग्य बन जाता है। तो फिर तो बाबा को सामने रख बाबा को कहा कि बाबा आज जिस भी आत्माओं के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति जिनकी याद है और सभी वह याद लेकर के पहुंची हूँ, तो फिर तो ऐसे लगता कि बाबा के सामने बहुत ही आत्माएं कि कभी किसी की शक्ल दिखाई देती, कहीं नहीं दिखाई देती है, पर फिर भी ऐसे लग रहा था कि जिसका जो संकल्प जिसके प्रति था बाबा उनको इमर्ज करते हैं और इमर्ज करके बाबा उन आत्माओं को वतन में बुलाए भोग स्वीकार कराते हैं और वो आत्मा तृप्त हो जाती है, भरपूर हो जाती है। तो बाबा ने जैसे बड़े प्यार से उन आत्माओं को पहले बाबा ने खुद स्वीकार किया, पर अन्य आत्माओं को भी स्वीकार कराते हुए उन्हें भी फिर मर्ज कर दिया। फिर बाबा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की याद, प्यार, दिल का स्नेह दिया। बाबा ने कहा कोई भी कारण होता है, ब्राह्मण बच्चे इकट्ठे होते हैं और यह भी ब्राह्मणों की अपनी शक्ति है, एकता का सूत्र है, अपनी ताकत है। उस शक्ति और ताकत में हम एकता के सूत्र में बंध के चलते हैं तो हम आत्माओं की भी आगे से आगे हर प्रकार से उन्नति होती रहती है। ऐसे कहते बाबा ने आप सभी को याद प्यार दिया। फिर बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।